वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बताएंगे डिनोमिनेशन का क्या असर पड़ा इंडिया में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसको देखते हैं। तो ये आपके सामने है गुड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन है। तो गुड इम्पैक्ट भी देखेंगे और बैड इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो दोनों पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये गुड इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन पहला है चेक ऑन फूड इन्फ्लेशन। तो कैसे ये रुका, खाने के सामान के दाम कम हुआ, ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, लिक्विडिटी क्रंच लेड टू ए सब्सटेंशियल फॉल इन स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। Accordingly, there was a sharp fall in food inflation by about 240 base points between November 2016 to January 2017। तो इस बीच में फूड आइटम्स का दाम कम हो गया। उसका रीज़न ये था कि जो अब ज़्यादा स्टॉक पाइल वो नहीं कर पाते थे, ज़्यादा स्टॉक जमा कर नहीं कर पाते थे कैश कमी होने से, तो वो सब मार्केट में आ गया। तो सामान ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो दाम भी कम हो गए। फिर है एलिमिनेशन ऑफ फेक करेंसी। तो ये जो जाली नोट था उसका सफाया हो गया। कैसे? देयर वॉज 100% एलिमिनेशन ऑफ फेक करेंसी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो सारे जो जाली नोट था उस समय वो बेकार हो गया। सब बड़े बड़े डिनोमिनेशन में ही होते थे, तो रातों रात वो ख़त्म हो गई। फिर सर्ज इन कैश डिपॉजिट्स। ये क्या है? कैश जमा करने का भीड़ लग गया। अकॉर्डिंग टू RBI एस्टिमेट, ₹11.5 लाख करोड़ मनी वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि सारा जो पैसा था वो बैंक से ही रूट होना था और कहीं सब नहीं कर सकते, तो बैंक में जमा करना था, तो बहुत पैसा आ गया बैंक में। फिर है अटैक ऑन हवाला ट्रांजेक्शन्स। ये क्या होता है? Hidden transactions and transfer of money were deeply hurt as cash almost evaporated from the economy। तो ये हवाला ट्रांजैक्शन होता है, हिडन ट्रांजैक्शन, जो छिप कर ट्रांजेक्ट करते थे गवर्नमेंट को बिना बताए, बिना टैक्स दिए। तो उस तरह का जो काम कैश ही डीलिंग होता था, तो वो सब भी रुक गया। जब कैश रुकेगा तो ट्रांजैक्शन रुकेगा, तो वो काम भी रुक गया। फिर रियलाइजेशन ऑफ ओवरड्यूज। ये क्या है? ये देखिए कैसे हुआ। पीपुल रश टू क्लियर देयर ओवरड्यू रिलेटेड टू बैंक लोन्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स etc. because the government provided a window of clearing the old dues by using the old demonetized currency। तो उस समय गवर्नमेंट एक ऑप्शन दिया था, एक तो फिक्स डेट दे दिया था कि उसके अंदर आपको बैंक में जमा करना है, और एक दूसरा आउटलेट भी दिया था कि अगर आप ये सब चीज़ पे पैसा जमा करते हैं, अपना बैंक का कोई लोन है वो वापस करते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, इलेक्ट्रिक का बिल, ये सब अगर जमा करते हैं पुराने करेंसी से जो रुक गया था, तो वो अलाउड था उस समय। तो लोग भागे भागे अपना जो पुराना लोन है, कहीं से भी कुछ ऐसे टैक्स देने में कतराते थे, भाग कर उसको जमा कर दिया कि मेरा कुछ करेंसी जो वाइट हो जाए। तो इस तरह से काफ़ी जो है ओवरड्यूज जो है निकल के आया, अदरवाइज जो रुका रहता इसी दौरान वो आ गया सामने। फिर है पुश टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन। तो डिजिटल आप लोग ट्रांजेक्शन देख ही रहे हैं। विथ कैश ऑलमोस्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द मार्केट, पीपुल वेर ड्रिवन टू डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो लोग फोर्स हो गए, जब कैश रुक गया, कैश मिलना मुश्किल हो गया, तो अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में लोग आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी चाहती थी कि लोग मैक्सिमम अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आ जाए, तो ये अपने आप ये होने लगा। फिर एक टैक्स कंप्लायंस। ये कैसे? द गवर्नमेंट रिकॉर्डेड ए नोटिसेबल राइज इन टैक्स टू GDP रेशियो। तो लोग टैक्स वगैरह भी खूब जमा किए हैं, करेंसी को वाइट करना था, नया करेंसी में कन्वर्ट करना था, तो टैक्स जमा करके वो कर सकते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्स जो है रियलाइजेशन हुआ। तो GDP का रेशियो था और जो टैक्स जमा होने का वो काफ़ी बढ़ गया। फिर रियल एस्टेट क्लींसिंग। विद द इरेडक्शन ऑफ ब्लैक मनी, रियल एस्टेट सेक्टर लॉस्ट इट्स अट्रैक्शन फॉर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट थ्रू ब्लैक मनी। ये एक टेंडेंसी था कि लोग अपना ब्लैक मनी खपा देते थे रियल एस्टेट में, बिल्डिंग वगैरह मकान वगैरह जो खरीदते थे उसमें ब्लैक मनी चला देते थे। तो जब ब्लैक मनी नहीं होगा तो उसको खपाने का कोई गुंजाइश नहीं कैश से,
तो रियल एस्टेट का जो एक चार्म था कि ब्लैक मनी एडजस्ट हो सकता है, तो वो ख़त्म हो गया, तो प्रॉपर्टी का दाम भी इससे कम हुआ। अब देखते हैं इसका बैड इम्पैक्ट्स क्या पड़ा, बुरा असर क्या हुआ। तो ए डीप हर्ट टू इकोनॉमिक सेंटीमेंट, ये क्या है? ऑल पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रिसीव्ड ए बिग जोर। तो इस पर देखा गया कि कुछ बुरा असर पड़ा, सब चीज़ में एक लीन पीरियड आ गई, जो प्रोडक्शन वगैरह था प्रोडक्शन कम हो गया, कंजम्पशन पैसा कम हो गया तो लोग कंजम्पशन भी कम करने लगे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, जब पैसा नहीं रहेगा तो ये एक देखा गया कि इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ गया, ये देखी गई। फिर लार्ज स्केल ले ऑफ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो काफ़ी जो अनअकाउंटेड मनी से किया जाता था जो टैक्स बचाने के लिए, तो जब उनके पास वो पैसा नहीं होगा तो वो भी अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो उससे क्या क्या वो छटनी करेंगे। अब आदमी कहाँ से रखेंगे, पैसा कहाँ से देंगे, वो तो बिना अकाउंट वाला पैसे दे देते थे, तो जो वो कमी हो गई तो उसका असर उन पर पड़ा, उनका काम रुका तो बहुत लोगों की नौकरी चली गई, तो ये बैड इम्पैक्ट पड़ा। कि डेंट इन जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ पे क्या असर पड़ा? अकॉर्डिंग टू मोस्ट एस्टिमेट्स देयर वाज ए 2% डिक्लाइन इन कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ। ये देखा गया कि 2% का डाउन हो गया जीडीपी, इसका असर ये पड़ा। फिर स्लम्प इन रियल एस्टेट, तो एलिमिनेशन जैसे बताया था कि रियल एस्टेट पे असर पड़ गया, लोग कम खरीदते थे तो दाम घटना ही था, तो एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी कॉजेज रिडक्शन इन रियल एस्टेट बिजनेस, तो इसका असर रियल एस्टेट बिजनेस पे काफ़ी पड़ा। जब लोग मकान खरीदेंगे नहीं तो बना के क्या करेंगे, तो इसमें एक डाउनफॉल आ गए, तो ये जो है बैड इम्पैक्ट था डीमोनेटाइजेशन का। ठीक है, सारे समझ में आ गया? ओके।